हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। फर्स्ट सेकंड थर्ड में लास्ट वीडियो में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोर्ड पे लिखा दिख रहा होगा। यहाँ मैंने क्वेश्चन क्योंकि बहुत बड़ा था तो ये जो मेन क्वेश्चन है उसको थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है जितने की हमें जरूरत है, जितने इन्फॉर्मेशन की। क्या है क्वेश्चन? इन द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव द मार्क्स इन एन एग्जाम बाय अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट के एग्जाम में जो मार्क्स आए हैं उसकी इंफॉर्मेशन ये पाई चार्ट आपको दे रहा है। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स वर 540, टोटल मार्क्स हमसे कहा है कि 540 है तो हमें इन सब के आंसर बताना है। ठीक है। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क? किस सब्जेक्ट में 105 मार्क आए थे? और सेकंड क्वेश्चन है मैथ्स और हिंदी में कितने का डिफरेंस है, कितने ज्यादा मार्क्स है मैथ्स में हिंदी से। थर्ड क्वेश्चन है कि एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन एसएसटी एंड मैथमेटिक्स, सोशल और मैथ्स के मार्क्स का जब हम सम करेंगे तो वो कितना ज्यादा होगा साइंस और हिंदी के मार्क्स का। ठीक है। तो जब आप तीनों क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको एक चीज यहाँ क्लियर समझ में आएगी कि इन तीनों ही क्वेश्चंस के लिए हमें चार्ट की जरूरत है, मार्क्स की जरूरत है कि एक्चुअल मार्क्स आखिर हैं कितने। ठीक है। तो मार्क्स की हमें जरूरत है, उसके लिए हम क्या बनाएंगे? टेबल जो हम पाई चार्ट बनाने के लिए यूज करते थे वही टेबल हम यहाँ बनाएंगे। फ्रैक्शन, सेंट्रल एंगल, उन सब के यूज करके हम उसके मार्क्स निकालेंगे और फिर उस मार्क्स की हेल्प से इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, है ना। टेबल अगर आपको याद होगा हम पुराने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन था या इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने कैसे बनाया था। सबसे पहले तो आता था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता था मार्क्स, लेकिन हमें यहाँ मार्क्स नहीं दिए हैं, हमें क्या दिया है? सेंट्रल एंगल, एंगल दिया है ना। तो यहाँ पे हम सेकंड कॉलम बनाएंगे सेंट्रल एंगल का। ठीक है। थर्ड कॉलम में हम क्या लिखते हैं? फ्रैक्शन। और फोर्थ कॉलम का होता था सेंट्रल एंगल का, लेकिन क्योंकि फोर्थ कॉलम में अब हमें क्या निकालना है? मार्क्स। ये दोनों एक्सचेंज हो गए बस। ठीक है। क्योंकि अभी हमें सेंट्रल एंगल पता है, मार्क्स नहीं पता, तो सेंट्रल एंगल यहाँ आ गया, मार्क्स वहां चला गया। सब्जेक्ट क्या क्या है? इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और सोशल। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है तो हो सकता है थोड़ा पास पास हो जाए ये। इंग्लिश में है 55 डिग्री से इंग्लिश का सेंट्रल एंगल, हिंदी का सेंट्रल एंगल है 70 डिग्री, मैथ्स का सेंट्रल एंगल है 90 डिग्री, साइंस का सेंट्रल एंगल वहां पर है 80 डिग्री और सोशल का है 65 डिग्री। ये सारे सेंट्रल एंगल्स हमने निकाल लिए। अब हम निकालेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं? जो भी यहाँ पे एंगल है वो डिवाइडेड बाय इसका टोटल। तो इसका टोटल क्या आएगा? 360। तो यहाँ हो गया 55 डिवाइडेड बाय 360। ठीक है। यहाँ पे 70 डिवाइडेड बाय 360, इसका 90 डिवाइडेड बाय 360, इसका 80 डिवाइडेड बाय 360 और ये हो गया 65 डिवाइडेड बाय 360। सबको कैंसिल कर दें, सारे ही कैंसिल हो रहे हैं। देखिए ये हो गया 11/72, 5 से कैंसिल हुआ है ये 11/72। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 7/36। सॉरी, यहाँ भी देखिए 0 से 0 कैंसिल, 9 1 9, 9 4 36। यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल, 4 2 8, 4 9 36, 2/9। यहाँ पे 5 1 5, 5 3 15/72 यानी 13/72। ये आ गए। अब हम मार्क्स में देखिए हम क्या करते हैं, लास्ट वाले कॉलम में हमेशा जो फ्रैक्शन होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं 360 से। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एंगल का सम 360 होता है जब हमें सेंट्रल एंगल निकालना होता है। अभी हमें मार्क्स निकालना है तो मार्क्स का सम कितना दिया है? 540। तो हम 540 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको। 11/72 इंटू 540। ठीक है। जो कुछ भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लेंगे। देखिए 4 से 2 से करके देखते हैं। 2 3 6, 2 6 12, 2 1 सॉरी 2 2 4, 2 7 14 एंड 0, 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, 2 3 6, 10 बचा, 2 5 10। तो ये हो गया 11 इंटू 11/18
इंटू 135, जिसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा 82 डेसिमल 5। इसी तरह से हिंदी का देखते हैं 7/36 मल्टीप्लाई बाय 540। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा है ये, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 9 सा 36, 4 1 सा 4 14 बचा, 4 3 सा 12 20 बचा, 4 5 सा 20। तो 7 इंटू 135/9 फर्दर कैंसिल करते हैं, 9 1 सा 9, 9 1 सा 9 और 45 बचा यहाँ पर, 9 5 सा 45, यानी 7 इंटू 15। तो कितना आएगा यहाँ पे 105। थर्ड वाला देखते हैं, इसके बाद कितना था 1/4, 1/4 इंटू 540। तो ये तो इजिली कैंसिल हो जाएगा, 4 1 सा 4, 4 3 सा 12 135, यानी इसका क्या आ गया 1 इंटू 135 यानी 135। नेक्स्ट फोर्थ वाला देखते हैं 2/9, 2/9 इंटू 540। तो 9 6 54, 62 इंटू 60 यानी कि ये आ गया 120। लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला क्या है 13/72 इंटू 540। तो 72 से देखिए हमने यही कैंसिल करा था, यहाँ आया था 18 और यहाँ आया था 135। तो 13/18 मल्टीप्लाई बाय 135, पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, देन जब आप कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 97.50। ठीक है, फटाफट से इस टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या था, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट गॉट 105 मार्क्स। 105 काय में है, सेकंड वाला यानी हिंदी। तो आंसर फर्स्ट क्या आ गया, इन हिंदी स्टूडेंट गॉट 105 मार्क। सेकंड वन, आपने एक बार टेबल बना लिया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको आंसर्स फाइंड आउट करने में। हाउ मेनी मोर मार्क्स विल ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। मैथ्स में हिंदी से कितने मार्क्स ज्यादा आए हैं, तो मैथ्स में आए हैं 135 और हिंदी में आए हैं 105। तो पहले मैं लिखूंगी मार्क्स इन मैथमेटिक्स 135 और मार्क्स इन हिंदी इज 105। डिफरेंस देख लेंगे, डिफरेंस है इसका 20। नेक्स्ट थर्ड वन, examine whether the sum of marks obtained in SST and mathematics is more than in science and Hindi। यानी हमसे क्या कहा, sum of marks in कौन में सोशल एंड मैथमेटिक्स, सोशल एंड मैथमेटिक्स। तो कितना होगा देखिए, सोशल सोशल लास्ट में है 97.5 प्लस मैथ्स में है 135। कितना आ गया टोटल, डेसिमल का डेसिमल 5, 7 और 5 12 2 कैरी ओवर 1, 9 1 10, 3 13, 232 डेसिमल 5। और दूसरा क्या है साइंस एंड हिंदी, साइंस एंड हिंदी में देखते हैं हम, हिंदी में है 105 और साइंस में है 120। ये हो गया 5 2 2 2 2 5, माइनस कर दें, इनका डिफरेंस निकालना है हमें। डिफरेंस क्या आ जाएगा 2 2 5 माइनस 2 3 2 डेसिमल 5। तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल 5, ये हो गया 4, 4 में से 2 गए 2, ये हो गया 12, 12 में से 3 गए 9, सॉरी ये पहले आएगा। तो जल्दी से जो 3 क्वेश्चंस थे उनका आंसर लिख देते हैं, उनका आंसर पूरा टेबल पे बेस्ड है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए हैं, तो देखिए 105 का में है, यहाँ से हम देखेंगे हिंदी। इन हिंदी स्टूडेंट गॉट 105 मार्क।
आंसर नंबर सेकंड देखते हैं अब हम। सेकंड क्वेश्चन था कि मैथ्स और हिंदी में किसमें ज्यादा है और कितने ज्यादा हैं। सॉरी, क्वेश्चन था मैथ्स में हिंदी से कितने मार्क्स ज्यादा हैं। तो मैथ्स के मार्क्स देखते हैं हम। मैथ्स में है मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स, कितने हैं 135, और मार्क्स ऑब्टेन इन हिंदी, हिंदी में कितने हैं 105। डिफरेंस देख लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे 30। आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था? थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, उसमें हमसे क्या कहा है, examine whether the sum of marks obtained in social science and mathematics, यानी सोशल और मैथ्स के मार्क्स का सम क्या साइंस और हिंदी के मार्क्स के सम से ज्यादा है। तो देख लेते हैं, सम ऑफ मार्क्स इन सोशल एंड मैथमेटिक्स। सोशल में कितने हैं 97.5, मैथ्स में कितने हैं 135। इन दिनों को ऐड कर लें दोनों को, 232.5। और दूसरा क्या है, सम ऑफ मार्क्स इन साइंस एंड इंग्लिश, सॉरी साइंस एंड मैथ्स एंड सोशल, साइंस एंड हिंदी। साइंस में है 120 और इसमें है 105, दोनों को ऐड कर लें तो ये हो गया 225। ठीक है, तो क्लियर दिख रहा है कि किसमें ज्यादा है, 232.5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है ये हमसे पूछा नहीं है, फिर भी अगर एग्जाम में आ जाता है कितना ज्यादा है तो दोनों को माइनस कर लीजिएगा। यहाँ पूछा नहीं है तो मैं नहीं लिख रही, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, यस सम ऑफ मार्क्स obtained in science and Hindi is more than sum of marks, पूरी लैंग्वेज क्वेश्चन में से ली है मैंने, obtained in सॉरी सोशल और मैथ्स आएगा ना, ज्यादा सोशल और मैथ्स के थे, सोशल एंड मैथ्स साइंस एंड हिंदी। ठीक है, मैंने गलती से वो लिख दिया था। सो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो, यानी एक हॉस्टल में अलग अलग बच्चे मतलब रहते हैं, कौन से बच्चे कितने बच्चे कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं उसका डेटा हमें यहाँ पे दिया है। डिस्प्ले द डेटा इन अ पाई चार्ट, इसे हमें एक पाई चार्ट में बताना है। ठीक है, हिंदी 40 स्टूडेंट्स बोलते हैं, इंग्लिश 12, मराठी 9, तमिल 7, बंगाली 4 और टोटल है 72। तो हम सबसे पहले तो इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। हमें दो कॉलम्स और चाहिए होते हैं, एक चाहिए होता है फ्रैक्शन का और एक चाहिए हमें सेंट्रल एंगल का। तो देखिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 40 अपॉन टोटल कितना है 72, जितना भी कैंसिल हो रहा हो कैंसिल कर लेंगे। 4 10 40, 4 1 4, 4 8 32, 2 5 10, 2 9, यानी फ्रैक्शन आ गया इसका 5/9। इसका देखेंगे 12 अपॉन 72, 12 1 12, 12 6 72, इसका आ गया 1/6। तीसरा 9 और 7 थोड़ा ऊपर हो गया था, 9 अपॉन 72,
9 1 से 9, 9 8 से 72 यानी 1/8। देन 7/72, तो 7/72 तो कैंसिल होगा नहीं, ऐसा कैसे ही रहेगा। नेक्स्ट 4/72, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 यानी 1/18। ये सारे फ्रैक्शंस आ गए। अब हमें क्या निकालना है, इसका सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल हम कैसे निकालेंगे, 5/9 इंटू 360, 9 4 जा 36 और 0 कितना आ गया, 5 4 जा 200, 1/6 इंटू 360। इसको जब हम करेंगे 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 यानी 60, 1/8 इंटू 360, तो 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 यानी 45 डिग्री। 7/72 इंटू 360, तो ये क्या हो जाएगा, 72, 5 जा 360 होता है, तो ये क्या हो गया, 7 5 जा 35। देन 1/18 इंटू 360, 18 2 जा 36 और 0। आप यहाँ पे सेंट्रल एंगल चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया। इन सबका टोटल 360 आना चाहिए। 5 5 10 का 0, कैरी ओवर 1, 6 और 4 10, 13 15 16, कैरी ओवर 3, 360। ठीक है, सेंट्रल एंगल आप हमेशा चेक कर सकते हैं कि आपके सही आए हैं या नहीं आए। जैसे ही आपके सेंट्रल एंगल आ जाए आप पाई चार्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बना लेंगे एक बड़ा सा सर्कल। ठीक है, सर्कल आप कितना ही बड़ा बना सकते हैं। उसमें देखिए 200 डिग्री का एंगल क्योंकि बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, रिफ्लेक्स एंगल बनेगा है ना, क्योंकि 180 से ज्यादा का है। अगर आपको आता है वेल एंड गुड, आप डायरेक्ट 200 डिग्री का बना लें। अगर आपको 200 डिग्री का एंगल बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो देखिए बाकी के एंगल्स कम है, ये वाले बना लें। ठीक है, कैसे बनाएंगे, 200 डिग्री का भी एंगल में बनाने का तरीका बता दूं। 360 में से 200 माइनस कर देंगे, कितना बचा, 160। तो 160 डिग्री का हम एंगल ड्रॉ करेंगे, ऐसा कुछ आएगा। और ये जो बाहर वाला पोर्शन है इस पे एंगल बनेगा, ये होगा 200 डिग्री का। ठीक है, अब क्या बनाना है हमें, यहाँ पे 60, तो यहां से मैं बनाऊंगी 60। देन बनाना है, सॉरी 60 थोड़ा कम हो गया, थोड़ा सा ज्यादा होगा 60, है ना। देन हमें बनाना है 45, 45 कुछ ऐसा होगा, थोड़ा सा कम। देन बनाना है 35 और 20, एक 35 बनाएंगे तो 20 अपने आप बन जाएगा। ये आ गया मान लीजिए 35, तो ये आ गया 20। ठीक है, इस तरह से आपका बन जाएगा ये आपका पाई चार्ट। इसमें हम लिख दे 200 डिग्री था हिंदी का, ठीक है, 60 डिग्री था इंग्लिश का, क्योंकि मैंने टेबल रफ कर दिया तो यहाँ दिख नहीं रहा। 45 डिग्री था मराठी का, ठीक है। देन था तमिल एंड बंगाली, 35 था तमिल का और ये था बंगाली। तो ये आपका पाई चार्ट बनके रेडी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे दोनों क्वेश्चंस। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।